पीपल, सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू जिनके सी इंटर के एग्जाम्स अभी भी कंप्लीट हुए हैं, जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए हैं एंड अब जो आगे आर्टिकलशिप करने वाले हैं, या जिन्होंने एक ग्रुप दिया है जो आगे आर्टिकलशिप की सोच रहे हैं। आप लोगों के पास ये 50 to 60 डेज हैं एंड इनमें आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो सो दैट कि आप दुनिया से ऑलरेडी 4 कदम आगे बढ़ जाओ जब आपका रिजल्ट आए। अगर आपको 1% भी लग रहा है ना कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें एडवांस में करके रख लेनी चाहिए एंड इट इज़ very important. You are not going to regret that and I'm 100% sure that you will get some key takeaway from this video. So let's get started. Point number 1 is do mandatory trainings, that is OC and ITT. आप सभी लोगों को पता है ये ट्रेनिंग्स 15-15 दिन की होती हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड इट्स गोइंग टू बी वर्चुअल। सो आप लोग ये आसानी से कंप्लीट करके रख सकते हो क्योंकि बिना इसके यू कैन नॉट ज्वाइन आर्टिकलशिप। ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता होगा। दिस इज मैंडेटरी इन नेचर, यू हैव टू डू दिस। अगर आपका ये नहीं होगा तो आप कोई भी फॉर्म ज्वाइन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 इज चूज द डिपार्टमेंट, यानी कि आप अपना गोल चूज करो। आपको फ्यूचर में किस चीज में काम करना है। आपको ऑडिट में इंटरेस्ट है, आपको ऑडिट में जाना है, ऑडिट का क्या स्कोप है, उसकी ग्रोथ क्या है। आपको अगर फ्यूचर में ऑडिट में ही काम करना है तो आपको आर्टिकलशिप भी ऑडिट की चूज करनी पड़ेगी। तो जस्ट डिसाइड योर गोल। और ये डिसाइड करने में टाइम लगता है। अचानक से नहीं सोच सकते जादू से, नहीं है मुझे तो टैक्स अच्छा लगता है, मुझे टैक्स में अच्छे नंबर आए तो मैं टैक्स ही करूंगा। नो, दिस इज नॉट द थिंग। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आगे स्कोप है, फ्यूचर में ग्रोथ है, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके अपना गोल चूज करो, अपना डिपार्टमेंट चूज करो जिस डिपार्टमेंट में आपको ऑडिट करना है। जस्ट टेक योर टाइम एंड डिसाइड। रिसर्च करो थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार जब अपना डिपार्टमेंट चूज कर लोगे देन आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, फाइंड फॉर्म्स। ऐसे फॉर्म सीधा चूज नहीं किया करो। पहले अपना आपने डिपार्टमेंट चूज कर लिया, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने डिपार्टमेंट को लेकर के। आपने सोचा है कि आपको टैक्सेशन में ही आर्टिकलशिप करनी है, सीए बनने के बाद जॉब भी टैक्सेशन में करना, आपको टैक्सेशन बहुत पसंद है और उसमें ग्रोथ भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा मान लिया है, तब आप देखोगे ये टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है, मतलब कौन सी ऐसी फर्म है आपके, अगर आपको लोकल में आर्टिकलशिप करनी है तो आपके लोकल में ऐसी कौन सी फर्म्स हैं जो कि टैक्स में काफ़ी अच्छी हैं, जिनके पास टैक्स के बहुत बड़े बड़े और अच्छे क्लाइंट्स हैं, जिनके पास टैक्स का अच्छा एक्सपोजर है, उसमें भी डीटी में जाना है आपको कि जीएसटी में जाना है। वो सारी चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लोर करके रिसर्च करके रखो, उस फॉर्म के बारे में अच्छे से पता करके रखो, जो भी आपकी ड्रीम फॉर्म है जहाँ भी आपको आर्टिकलशिप करनी है। एंड अगर आपको अपने लोकल में नहीं करनी, बिग फोर्स में जाना है या बाहर जाना है कहीं पर, तो वहाँ पर भी कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जो इस डिपार्टमेंट में माहिर है, वो आपको ऑलरेडी सोच करके रखना पड़ेगा। ये इंटर starting from 28th July, Bull-Eye batch for Inter Group 1 and Group 2, Legends batch for Group 1 and Group 2, and Teen Titans batch for Group 2. There is a fast track batch also starting 28th July for November 21 students. These are the faculties for different subjects. You can go for comprehensive batch which is for November 21 and May 22 aspirants for CA Inter Group 2. You can get plus subscription at this price. Link is provided in the description box. If you opt for Iconic subscription, you will get personal coach, printed books, test series and much more. This is the fees for Iconic subscription. Use code CAKAVEDA to avail 10% discount. There is one good news also. Participate in an Academy Combat Scholarship test which is free and win scholarship up to 1 crore. CA Foundation students can join free marathon classes which is starting from 22nd July. पॉइंट नंबर 4, अब जो भी आपने फॉर्म्स ढूंढी हैं, 4-5 फॉर्म्स आपकी जो भी लिस्टिंग में है कि हाँ ये आपकी ड्रीम फॉर्म है एंड आपको आर्टिकलशिप यही चाहिए, आप सबसे पहले पता करो कि उस फॉर्म में वैकेंसी कितनी है, कब आ रही है वैकेंसी। क्योंकि देखो वैकेंसी आपको कैसे पता चलेगी, जब भी कोई सीनियर आर्टिकल रिटायर होता है ना, देन वो जगह खाली हो जाती है, तो ना हमेशा वैकेंसी होती है वहाँ पर। तो आप पहले पता करो कि वहाँ पर वैकेंसी होगी कि भी नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। जो भी वहाँ पर ऑलरेडी आर्टिकल्स काम कर रहे हैं, उन आर्टिकल्स को पता रहता है उस फॉर्म की स्थिति कैसी है, उसके अंदर उनको कितनी लीव्स मिलती हैं, उनका प्रिंसिपल उनका कितना परेशान करता है, कितना वर्क का एक्सपोजर है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें दूर से देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, यार इसका नाम बहुत है, इसके क्लाइंट्स बहुत है, बट अंदर जाके ना आपको उतना काम मिलना भी चाहिए, आपकी उतनी वैल्यू होनी भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको एक आर्टिकल आसानी से बता सकता है। तो आप वहाँ उस फॉर्म के आर्टिकल्स को फ्रेंड्स बनाओ। अब आप उससे कहाँ से ढूंढोगे? ऑफकोर्स आप लिंक्डइन से ढूंढोगे। लिंक्डइन पे सारी दुनिया लिस्टेड है, लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग हैं, तो आप वहाँ से उन्हें ढूंढो एंड उनसे बात करने की कोशिश करो, उनको फ्रेंड्स बनाओ, अपना नेटवर्क बढ़ाओ, क्योंकि आगे जाके वही लोग आपको रेफर भी करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 जो आपको पता ही है कि आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करना है। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो एंड अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स आप एक्सेल चलाना भी ढंग से सीखो, उसके शॉर्टकट्स वगैरह सीखो, क्योंकि ये आपको आर्टिकलशिप लाइफ में काम आने वाला है। तो आपका सिस्टम पर अच्छा कमांड होना चाहिए एंड अपनी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करो, क्योंकि अगर आप किसी अच्छी फॉर्म में जा रहे हो तो वहाँ पर प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू होगा, पूरी सारी की सारी प्रोसेस की जाएंगी। तो उन सब के लिए जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर योर इंटरव्यू एंड वो अचानक से नहीं होता। आप इन 50-60 दिनों में आराम से थोड़े HR क्वेश्चंस सर्च करो, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस भी देखो क्या क्या पूछा जाता है। वैसे टेक्निकली ज़्यादा नहीं पूछा जाता आर्टिकल्स को, बट
उनका कॉन्फिडेंस जरूर चेक किया जाता है, बिकॉज आप लोग को क्लाइंट से डायरेक्ट बात करनी होती है कई बार, तो यू मस्ट हैव दैट मच मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। इसके अलावा आप अपना रिज्यूमे भी बना करके ऑलरेडी रख सकते हो, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन से ही हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी आर्टिकल्स के लिए, एंड बहुत जल्दी वैकेंसी भरती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीए इंटर में पास होते हैं, तो बहुत जल्दी वैकेंसी भर जाती है। इसीलिए आप लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है, ताकि रिजल्ट आते ही नेक्स्ट डे से आप फर्म्स में अप्लाई कर सको एंड आपको अच्छी आर्टिकलशिप मिले। अच्छी आर्टिकलशिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब आप सीए बनने के बाद जॉब ढूंढने जाओगे तो आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बहुत बड़ा वर्थ रखता है, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया, बस एग्जाम्स दिए, आपको बस थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट आर्टिकलशिप जो आपकी होने वाली है 3 साल में, सिर्फ इन्हीं 3 साल में आप स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल बनने वाले हो। सीए फाइनल का एग्जाम तो जस्ट मेरा फॉर्मेलिटी है, वो बस एक डिग्री लेने के लिए है, बाकी आप सीए इस आर्टिकलशिप पीरियड में ही ढंग से बन जाते हो, आपको पूरा काम समझ आ जाता है। सो दिस आर्टिकलशिप पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत अच्छी फर्म से हमें आर्टिकलशिप करनी है। जो भी लोग जॉब करना चाहते हैं फ्यूचर में, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि आप एक बहुत अच्छी फर्म से आर्टिकलशिप करें, वेदर इट्स मिड साइज और बड़ी फर्म, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी आपका गोल है, उस हिसाब से आपको आर्टिकलशिप करनी है। देखो, अगर आप ये सारी चीज़ें करके नहीं रखोगे ना ऑलरेडी, तो एंड में ऐसा हो जाएगा कि यार भैया जहाँ वैकेंसी है वहीं चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, फर्म आपको चूज ना करें, आपको फर्म चूज करनी है। सो गाइज, मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है आर्टिकलशिप से रिलेटेड, मैंने 2-3 वीडियोस आई थिंक पोस्ट कर चुकी हूँ, तो उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इन सब चीज़ों में। सो प्लीज़ आप वो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। ये सारी चीज़ें प्लीज़ करके रखो, ताकि आप दुनिया से ऑलरेडी 4 कदम आगे हो जाओ। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच यूजफुल एंड नॉलेजेबल कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।